गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह हमारी इतनी प्यारी मॉर्निंग हुई, उसका रीज़न मैं आगे बताने वाली हूँ। तो आज से बच्चों की छुट्टी, तो हम आराम से लेट से उठे और लेट से उठते ही मिली हमको एक बहुत बड़ी खुशखबरी। हमें आया सुबह सुबह फ़ोन कि हमारे घर में एक नन्हा प्यारा सा बेबी पैदा हुआ, बेबी बॉय। और मैं फिर से बन गई हूँ दीदी, बड़ी दीदी। तो अपनी फैमिली में तो मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे कोई दीदी बोलने वाला है ही नहीं जिसकी मैं बड़ी दीदी बन जाऊँ। तो एक लौता मेरा भाई है जो मेरे साथ रहता, बस उसी की मैं बड़ी दीदी हूँ। तो गाय जैसे हमको सुबह सुबह फ़ोन आया कि भाई ये हमारे घर में एक नन्हा प्यारा सा नया मेहमान आया, और हम फटाफट से उठे क्योंकि हमें जाना था न्यू बेबी से मिलने। और इसी खुशी में हम जल्दी जल्दी उठ के, क्योंकि हॉस्पिटल जाना था, हॉस्पिटल के लिए मैंने खाना भी बना दिया फटाफट से। और मैंने खुशी के मारे इतने जल्दी जल्दी काम निपटाया के लिए मैंने चने और रोटी, और जो बेबी की मम्मी है उसके लिए बनाया मैंने दलिया। और जैसे ही विवान ने सुना कि उसका छोटा मामा पैदा हुआ है, वो फूले ना समाये, वो इतना खुश हो गया कि मतलब एक दिन का मामा कैसे हो सकता है, क्योंकि मामा तो बड़े होते हैं। मैंने बोला नहीं बेटा, तू भांजा बन गया, और सबसे बड़ा भांजा बना है तो, क्योंकि हमारी फैमिली में ये पल 12 साल बाद आया है कि हमारे घर में एक छोटा सा बेबी पैदा हुआ है। इसी खुशी के चक्कर में फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाया और मैं तैयार होने जा रही हूँ सुबह सुबह हॉस्पिटल के लिए। फिर मैंने देखा कि यार यही सूट पहन के जाती हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक दिन ये पहना था, धुलने के लिए था। तो मैंने कहा चलो सर्फ तो मुझे खर्च करना ही करना है, तो क्यों ना मैं एक बार इसको और पहन के और फिर इसको धुलूंगी अच्छे से, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ, मैं फिजूल खर्ची फिजूल चीज़ें वेस्ट नहीं करती हूँ इसलिए। और यहाँ पे निकल गई। आज मैंने कितने टाइम, ये मैंने 1.5 साल पहले खरीदी थी ये फेयर एंड लवली, पता है आपको। कभी कभार मैं भी लगा लेती हूँ, क्योंकि भाई हर किसी को सुंदर दिखने का जो ख्वाब रहता है, और मुझे तो जाना था अपने छोटे भाई से मिलने, तो उसे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरी एक बड़ी दीदी है जो इतनी सुंदर है। तो मैं आपको बता दूं, बेबी मेरे मामा का हुआ है बेटा, और बस हम उससे ही मिलने जा रहे हैं। मामा लोग गांव में रहते हैं, तो वो उनको रात को जब मामी को पेन आया, तो वहाँ के हॉस्पिटल ने यहाँ पे देहरादून उनको कहा कि आपको देहरादून जाना पड़ेगा, तो वो देहरादून रात में पहुंचे। और बेबी का जन्म हुआ सुबह सुबह, और हमको सबसे पहले फ़ोन आ गया था। तो आजकल मैंने एक नया ट्रेंड चलाया है कि जहाँ जाना है बॉडीगार्ड साथ में लेके जाना है। तो बॉडीगार्ड के तौर पे मेरे घर में है मेरा छोटा भाई। तो मेरे बेटे ने कहा आप मामा ही मामा को लेके जाओगे, भांजे को भी तो लेके जाओ, मुझे भी आपके साथ चलना है। और मैं जल्दी जैसे तैसे तैयार हो गया। और देखो आज मैं नया पर्स लेके जा रही हूँ, क्योंकि भाई लाया मैंने इसीलिए था कि ताकि मैं इसको मार्केट लेके जाऊं। अब मैं बिल्कुल रेडी हो गई अब हॉस्पिटल जाने के लिए। मेरे साथ मेरा बड़ा भाई और मेरा ये छोटा बॉडीगार्ड भी जा रहा है, क्योंकि इसको घर पे छोड़ना किसी खतरे से खाली नहीं है, घर पे तमाशा मचा देता है, तो इसलिए इसको साथ ले जाना जरूरी है। मैंने कहा अपने छोटे भाई से मिलने से पहले मैं उसके लिए कुछ कपड़े खरीद लेती हूँ। तो हमारे बीच रास्ते में पड़ता है विशाल मेगा मार्ट, तो मैंने कहा चलो यहीं से कुछ उसके लिए ड्रेस खरीद लेती हूँ। तो हम लोग आ गए हैं अभी विशाल मेगा मार्ट। तो मैंने भाई को भी लगा दिया इस काम में कि जल्दी से 2 ड्रेस सुंदर सुंदर फटाफट छान के दे, ताकि मेरा वो छोटू सा भाई अगर देखे बड़ा हो जाए तो वो भी कहे कि देखो सबसे पहले जो कपड़े लाए हो मेरी बड़ी दीदी लेके आई है मेरे लिए। ये मेरा छोटा बॉडीगार्ड भी बड़ा खुश था कि विशाल मेगा मार्ट में आए, तो एक खिलौना तो जरूर मिलेगा मुझे। और बार बार कह रहा था 2nd फ्लोर पे चलो मम्मी, वहाँ पे छोटे बेबी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। मैं तो इस छोटे चैम्प की बात तो समझ चुकी थी। मैंने कहा नहीं बेटा, हमें यहीं ढूंढना है। और फटाफट से मैंने 2 ड्रेस सेलेक्ट करी, एक मैंने विंटर की और एक मैंने समर की। वो भी मुझे मतलब 1 घंटे तक ढूंढने के बाद मिली। जैसे कहते हैं ना कि भाई भूसे के ढेर से सुई ढूंढना, वही हालत थी यहाँ पे, बड़े मशक्क़तों से मिली मुझे। और मैंने भाई को कहा जल्दी से बिल कटवा और चलते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी बहुत हो चुका था और हम खाना भी लेके जा रहे थे। और हॉस्पिटल से हमको बार बार आ रहा था फ़ोन कि कब आ रहे हो। ये मेरा छोटा सा जो बॉडीगार्ड है, इसका मुंह गुब्बारे की तरह फूल गया, क्योंकि मैंने इसको विशाल मेगा मार्ट से कुछ भी नहीं दिलाया, क्योंकि इसको चाहिए था खिलौने। और भाई साहब ये 100-200 के खिलौनों पे हाथ नहीं लगाता, ये सीधे 1000-1000 के खिलौनों पे हाथ लगाता है, इसलिए ये नाराज है। जैसे तैसे अपने इस गुब्बारे जैसे बेटे को इसका मुंह फूला हुआ, इसको शांत करवा के अभी हॉस्पिटल में पहुंच गया। और मैं बस हॉस्पिटल यही देख रही थी कि ये कब इतना बड़ा हॉस्पिटल बना। भाई मैं 2011 से देहरादून में ही रह रही हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि नया हॉस्पिटल भी बन चुका है। लोग बेचारे अपनी नींद पूरी करते हुए शायद रात भर जाग रहे होंगे ना, इसलिए दिन में जहाँ जगह मिल गई वहाँ बेसुध होके सोए पड़े हैं। तो आधा घंटा हॉस्पिटल में भटकने के बाद बड़े मुश्किल से हमको ये यहाँ पे मिला कि मेरे मामा लोग कहाँ पे हैं। और ये है हमारा छोटा सा क्यूटी पाई, मेरा भाई, मेरे मामा का लड़का।
उनके घर में 10-11 साल बाद हुआ है ये बेटा उनका। और हम लोग इतने खुश थे कि चलो हमारा एक और छोटा सा भाई आ गया, एक नन्हा मेहमान आ गया। और कितना अच्छा लगता है जब आपके अपने फैमिली में एक क्यूट सा प्यारा सा छोटा बेबी आता है। और विवान तो स्पेशली इसलिए हॉस्पिटल गया था कि मुझे देखना है कि वो छोटा मामा कैसे रोता है, मुझे उसको रुलाना है और उसको गोदी में लेना है, उसके साथ खेलना है। जब हॉस्पिटल में उसने देखा तो देखा कि वो तो बहुत छोटा है, कह रहा मैं तो इसको गोदी में नहीं निकालूंगा क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। हम इसकी नाक दबाते हुए कि उठ जा भाई, तेरी बड़ी दीदी तेरे से मिलने आई, पर ये है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। वो कह रहा अभी मुझे टाइम नहीं, मैं पूरे रात भर जगा हूँ इसलिए मैं दिन में सो रहा हूँ। हॉस्पिटल में 2-3 घंटे रहने के बाद हम आ गए हैं अब घर, क्योंकि मैंने घर में बेटी को छोड़ रखा था भाई घर की रखवाली के लिए। तो जैसे हम बाहर आए यहाँ पे हमको मिले मोमो, वो भी मात्र 20 रुपए में। मैंने कहा 20 रुपए में आजकल क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। बच्चों के चिप्स लेने जाओ तो उस चिप्स में पूरी हवा भर रही है। और यहाँ तो 20 रुपए के 4 मोमो दे रहे थे ये भाई साहब। मोमो इतने टेस्टी थे कि बहुत ही ज़्यादा। और मैं भैया को बार बार कह रही थी भैया बहुत ही टेस्टी मोमो है। और मैंने एक नहीं दो नहीं, मैं हम दोनों तीनों ने पूरे 5 प्लेट मोमो खाए, मतलब 100 रुपए के मोमो खाए हैं हमने। तो मैं इतना खुश थी कि पैसे खूब खर्चने के लिए तैयार थी। और मैं यहाँ बस देख ही रही थी कि ये ब्रिज जो यहाँ पे ऊपर बना है ये कब बना भाई। मैं देहरादून में रह के ही मुझे कुछ पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में जी रही हूँ। भाई ने कहा कि उस दिन तो तूने वीडियो में कहा था कि चल 500 रुपये खर्च करता हूँ तेरे पे, लेकिन तूने कुछ खरीदने दिया। बंदा एक ट्राउज़र के बहाने मुझे मार्केट लेके आया और मैं भी बड़ी चालाक थी। जैसी तहसील चौक के अंदर घुसा देखा यहाँ पे उलन कुर्तियों की इतनी भीड़ लगी थी, क्योंकि यहाँ पे कुर्तियाँ मात्र 300 रुपये में उलन की बहुत सुंदर कुर्तियाँ। मैंने अपने फौजी साहब को बोला कि कृपया करके फौजी साहब मुझे क्या कुछ और पैसे दे सकते हो, जैसी अब मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी मैं आपको उसमें से वापस कर दूंगी। तो उन्होंने कहा कौन सी सैलरी? मैंने कहा जो आप मुझे महीने की तनख्वाह देते हो उसमें से पैसे काट लेना, लेकिन अभी मुझे चाहिए। तो उन्होंने भी खुश होके मुझे 1000 रुपये दे दिए। भाई मक्खन लगाने में तो मैं माहिर हूँ। फौजी साहब को मक्खन लगा करके 2-4 बातें प्यार से बोल के उन्होंने मेरे अकाउंट में 1000 रुपये में ले डाल। और मैं इतनी खुश थी कि आज तो मैं शॉपिंग करूँगी, चाहे 1000 रुपये की करूँगी चाहे 1200 की। तो मैं चली गई मार्केट, मैंने देखा इतने सुंदर सुंदर कपड़े थे और भाई ने कहा तेरे कपड़े खरीदने से पहले मैं अपने लिए खरीदूंगा। और आज मैं तेरे भरोसे पे नहीं आया हूँ, आज तो मैं अपने पैसों का ही खरीदूंगा। और हम पूरी शॉपिंग करने के बाद विवान के लिए भी हमने चप्पल देखा। मैंने कहा ये गुब्बारे जैसा फूल रखा है तो चलो कुछ ना कुछ इसके लिए खरीद ले। उसके लिए मैंने कुछ खरीदा तो नहीं, लेकिन मैंने उसको खुश करने के चक्कर में 10 रुपये का लॉलीपॉप दिला दिया, बस वो उसी से खुश हो गया। और अपनी बेटी के लिए और सबके लिए मैं चाउमीन लेके आई, क्योंकि मेरा मन भी खाने का था। आते आते हमको रात भी हो गई थी। भाई कह रहा था मैं समझ रहा हूँ तेरी चालबाजी, ताकि तुझे खाना ना बनाना पड़े इसलिए तो सबको चाउमीन खिला रही है। उसके मन रखने के लिए मैंने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मैं खाना बनाऊंगी अगर तुझे खाना। लेकिन खैर सब लोगों ने चाउमीन ही खाई, खाना तो नहीं खाया। और उसके बाद हम थोड़ा सा विवान का ओरल का प्रैक्टिस करवाते हुए कि बेटा कल तेरा हिंदी का पेपर है, कुछ पढ़ ले वरना कल वहाँ जाके क्या बोलेगा तोता मैना कुछ तो बोल। तो बस वो वही गाना गा के पोयम मेरे को सुना रहा था। तो गाइज़ आज का जो दिन था काफ़ी अमेजिंग था। आज सुबह सुबह जो हमको खुशखबरी मिली कि हमारे फैमिली में एक और मेहमान शामिल हो गया। तो सब लोग सो चुके हैं और मैं कर रही थी एडिटिंग, क्योंकि मैंने कहा आधा एडिटिंग कर देती हूँ मैं और आधा मैं कल करूँगी, तो इसलिए मेरे को लेट हो गई और सब सो चुके हैं। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपसे कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, जो खासकर नए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक बाय बाय और हमेशा खुश रहिए, छोटी वजह या बड़ी वजह से।